नमस्कार, स्वागत सत्कार। मैं दीपक डागोर आप सभी का इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज सुपर 30 में स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, पहली बार आप क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। आज हम राजस्थान की जो बोलियों भाषा हैं उनके बारे में, जो क्षेत्रीय भाषा हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? हाड़ौती कोटा, बागड़ी बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी जयपुर, मेवाती उदयपुर। यानी कि इधर ये जो दिए हुए हैं ये वाले, ये आपके भाषाओं के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे हाड़ौती है कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? कोटा में। बागड़ी बांसवाड़ा में, बिल्कुल सही है। ढूंढाड़ी जयपुर टोंक वाले क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती मेवात में बोली जाती है। कहां पर? मेवात में, यानी कि अलवर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, अलवर वाले क्षेत्र में बोली जाती है, ना कि उदयपुर में। ठीक है, तो यहाँ युग्म गलत पूछा गया है तो इसका डी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, उदयपुर यानी कि मेवाड़। ठीक है, और यहां पर कौन सी बोली जाएगी फिर? मेवाड़ी। कौन सी बोली जाएगी? मेवाड़ी बोली जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। पशुधन सहायक 2022, कृषि पर्यवेक्षक 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ध्यान से पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, यानी कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कवि कुशललाभ ने, सूर्यमल मिश्रण ने, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने, जेम्स टॉड ने। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने 1912 में, कब? 1912 में सर्वप्रथम यहाँ की राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। किसका? राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। और जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने, पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है। हालांकि इन्होंने अपनी मुंह जबानी तो इस शब्द का प्रयोग कर दिया था 1907-8 में। ठीक है, 1907-8 में ही इन्होंने इस शब्द का प्रयोग कर दिया था। लेकिन अगर लिखित की बात करें कि ये लिखित उदाहरण कहां मिलता है, तो इनकी जो पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें 1912 में इन्होंने इस किताब को लिखा था। और इसमें इन्होंने कहा था कि जो राजस्थानी भाषा है वो कैसी भाषा है? स्वतंत्र भाषा है। कैसी है? स्वतंत्र भाषा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके EORO 2023 जो अभी 14 मई को एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था। डॉक्टर गिरियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को डैश 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 मुख्य समूह में विभाजित किया। यानी कि इनका जो क्लासिफिकेशन है, राजस्थान की भाषाओं का क्लासिफिकेशन है, कितने भाग में किया गया है ये चीज पूछी गई है। ठीक है, 5, 7, 9, 3। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइड किया है हमारे राजस्थान की भाषाओं को। चलिए अगला क्वेश्चन शानदार सा आपके सामने कॉलेज व्याख्याता 2019 में पूछा गया है। दोस्तों क्लास को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए इसको। बड़े शानदार रेगुलर तरीके से आपकी क्लास चल रही है और ऊपर आई बटन में आपको बाकी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, सारी वीडियो वहां से जाकर के देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन है 4 आपका, किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ? ठीक है, यानी कि राजस्थान शब्द का किस भाषा से उद्भव हुआ है ये चीज पूछी गई है। सौरसेनी अपभ्रंश से, मराठी से, भोजपुरी से, बंगाली से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सौरसेनी अपभ्रंश से, यानी कि सौरसेनी के बिगड़े हुए शब्द से इस राजस्थान शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन आपके JN 2020 में पूछा गया है। डॉक्टर टेसी टोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? ठीक है, 12वीं सदी, 11वीं सदी, 13वीं सदी, 10वीं सदी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं सदी। क्या हो जाएगा? 12वीं सदी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया है।
राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है, ठीक है, यानी कि डिंगल क्या है ये चीज पूछी गई है। दो शब्द होते हैं, एक होता है डिंगल और एक होता है पिंगल। एक क्या होता है? पिंगल, ठीक है। तो राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है काव्य की शैली, बोली, लिपि, गद्य, गीत, ठीक है। तो जो डिंगल है वो क्या है? काव्य की एक शैली है। क्या है? काव्य की शैली। अगला क्वेश्चन आपके लैब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया है, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश, ब्रज, ठीक है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है उसको? डिंगल। क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में पूछा गया है, कवि सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। दोस्तों इनका ध्यान रखना, इनको मिश्रण कहा जाता है, लेकिन इनका जो सही नाम है, सही नाम की अगर बात करें तो ये मीसण है। क्या है? मीसण, ठीक है, मीसण। सूर्यमल मीसण इनका शुद्ध नाम है, ठीक है। कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी पुस्तक, किस भाषा में लिखी? डिंगल, प्राकृत, संस्कृत, पिंगल, ठीक है। तो सूर्यमल मिश्रण ने अपनी जो पुस्तक है वीर सत्सई, ये आपकी डिंगल भाषा में लिखी है। कौन सी में लिखी है? डिंगल भाषा में। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। वीडियो 2021 और कृषि पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? किसकी? भीलों की बोली की संज्ञा दी है। किसने? डॉक्टर ग्रियर्सन ने, ठीक है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी, बागड़ी, ठीक है। तो देखो लाडलो, भीलों की जो बोली है डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार वो कौन सी हो जाती है? बागड़ी। कौन सी हो जाती है? बागड़ी हो जाती है, ठीक है। यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है उसको क्या कहते हैं? हम बागड़ी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शीघ्र लिपिक 2021 और पटवार 2011 में क्वेश्चन रिपीट करके पूछा गया है। दोस्तों ये चीज भी याद रखनी है कि एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन रिपीट करके पूछे जाते हैं, यानी कि पिछली भर्तियों में दिए गए क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसीलिए मैं आपके जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में देता हूं उसमें 10 क्वेश्चन तो पिछली भर्तियों के प्लस 20 जो क्वेश्चन है वो आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन है उनको देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? मेवाड़ी, रांगड़ी, बागड़ी, मारवाड़ी, ठीक है। तो देखो उदयपुर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मेवाड़। क्या कहते हैं? मेवाड़। तो मेवाड़ में कौन सी भाषा वाली बोली जाएगी? मेवाड़ी। कौन सी बोली जाएगी? मेवाड़ी बोली जाएगी, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? ठीक है, लालदास, चरणदास, सुंदरदास, सहजोबाई, ठीक है। तो किसने नहीं किया? देखो लालदास जी हैं, लालदास जी का संबंध कहां से है? मेवात से है, ठीक है, यानी कि लालदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। चरणदास जी का भी संबंध कहां से है? मेवात से है, यानी कि अलवर से है। डेहरा अलवर में इनका जन्म हुआ था। सुंदरदास जी जो हैं ये दौसा के थे। कहां के थे? दौसा के, और दादू दयाल के शिष्य थे, ठीक है। तो मेवात से इनका कोई संबंध नहीं है। सहजोबाई कौन है? चरणदास की शिष्या। किसकी हैं? चरणदास की शिष्या हैं सहजोबाई और दयाबाई, ठीक है। तो यहां ऐसा कौन सा लोक संत है जिसने मेवाती भाषा का प्रयोग नहीं किया है? तो वो कौन सा हो जाएगा? सुंदरदास। कौन सा हो जाएगा? सुंदरदास, ठीक है। चलो लाडलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मारवाड़ी, मालवी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसका आंसर तो हो जाएगा मालवी। क्या हो जाएगा? मालवी, ठीक है। यानी कि हम राजस्थान के 4 कोने, ठीक है, मालवी यानी मालवा, ठीक है, मालवा से मिलते जुलते जो नाम है, मालवा क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा है उसको मालवी कहते हैं। और हमारे राजस्थान का जो कुछ हिस्सा है वो मालवा के अंतर्गत आता है। कहां आता है? मालवा, ठीक है। यानी कि वर्तमान का जो एमपी है उसे हम क्या कहते हैं? मालवा कहते हैं। और एमपी से हमारे कुछ क्षेत्र टच होते हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ हो गया, ठीक है। ये वाले जो क्षेत्र हैं ये मालवा से टच में आते हैं। इसी कारण राजस्थान की जो मराठी भाषा, राजस्थान की जो भाषा है मालवी, उस पर कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है? मराठी प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि जो मध्य प्रदेश है, एमपी, महाराष्ट्र, ठीक है, यहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी बोली जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रांगड़ी एवं नीमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी,
मेवाती, मारवाड़ी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मालवी। ठीक है, मालवी की उपबोलियां हैं। ठीक है, यानी कि उपबोलियां हैं, इन्हीं में से आपके मालवी में से ही निकल करके आई हैं रांगड़ी एवं निमाड़ी, जो कि बहुत छोटे क्षेत्रों में बोली जाती हैं। ये मालवी भाषा की क्या है? उपबोलियां हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राठी व महेठा किस बोली की उपबोलियां हैं? तो दोस्तों ये चीज भी याद रखनी है, उपबोलियों के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो राठी एवं महेठा किसकी उपबोलियां हैं? मेवाड़ी, डूनाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी। ठीक है, तो राठी व महेठा जो है ये आपके मेवाती, ठीक है, मेवात क्षेत्र में जो बोले जाने वाली भाषा है मेवाती, उसकी क्या है? ये उपबोलियां। क्या है? उपबोलियां। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया? ठीक है, एक लिंग महात्म्य बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, किस भाषा में लिखा गया? ब्रज, संस्कृत, राजस्थानी, मेवाड़ी। ठीक है, तो कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। और इसे किसने लिखा था? राणा कुंभा ने। किसने लिखा है लाडलो? राणा कुंभा ने इस ग्रंथ की रचना की थी, एक लिंग महात्म्य। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा था इसको राणा कुंभा ने। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बागड़ी बोली राजस्थान के डैश भाग में बोली जाती है? ठीक है, बागड़ी कौन से भाग में बोली जाती है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, पश्चिमी। ठीक है, तो देखो बागड़ी यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात हो रही है लाडलो, अपन ऐसे यहां पर एक नक्शे की तरह बना लेंगे। ठीक है, यहां तो हो जाता है दक्षिण, इधर हो जाता है आपका पूरब, ठीक है, इधर पश्चिम हो गया आपका, और इधर ऊपर कौन सा हो जाता है? उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैं कहता हूं कि बागड़ी जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। कौन से में? डूंगरपुर बांसवाड़ा। और डूंगरपुर बांसवाड़ा यहां पर पड़ते हैं। कहां पड़ते हैं? यहां पर। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र हो गया कौन सा हो गया आपका? दक्षिण व पश्चिम। कौन सा हो गया? दक्षिण व पश्चिम क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण व पश्चिमी क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? ठीक है, यानी कि गुजरात से लगे हुए क्षेत्रों पर होगा, सीधी सी बात है। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, बागड़ी। ठीक है, तो किस पर है लाडलो? बागड़ी पर। किस पर है? बागड़ी पर। ठीक है, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो किससे लगता है? गुजरात से टच होता है। किससे? गुजरात से। ठीक है, इसी कारण गुजराती भाषा का प्रभाव यहां पर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए आपके सामने। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? 1850 से 1925, 1650 से 1850, 1250 से 1450, 1450 से 1610। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल कहा जाता है वो 1650 से लेकर के 1850 तक के काल को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 1650 से और 1850 में कई सारे दरबारी विद्वानों ने, दरबारी कवियों ने, ठीक है, कई सारे ग्रंथों की रचना की, कई सारी भाषाओं में उनका अनुवाद किया था। इसी कारण राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग इस समय को कहा जाता है, 1650 से लेकर के 1850 ईस्वी तक के काल को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? कौन से शब्द, कौन सी लिपि है? मुड़िया लिपि। ठीक है, तो टोडरमल, टेसीटोरी, बांकीदास, गज सिंह। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा टोडरमल। क्या हो जाएगा? टोडरमल। ठीक है, देखो एक लिपि है जिसका नाम है महाजनी। क्या नाम है? महाजनी लिपि। ठीक है, इस महाजनी लिपि को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वाड़िया बाटी। क्या कहते हैं इसको? वाड़िया बाटी। ठीक है, इस वाड़िया बाटी या महाजनी लिपि में बिना मात्रा के जो शब्द होते हैं, ठीक है, बिना मात्रा के जो महाजनी शब्द होते हैं उन शब्दों को मोड़कर लिखना, यही आपका क्या कहलाता है? मुड़िया अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? मुड़िया लिपि या मुड़िया अक्षर कहलाता है। ठीक है, और इनका आविष्कार जो है वो किसने किया है? टोडरमल ने। ठीक है, और टोडरमल कौन था? अकबर के अधीन शासक। कौन था? अकबर के अधीन शासक हुआ करता था। कौन? टोडरमल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन है 20।
राजावाटी एवं नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, रागड़ी, बागड़ी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ी। क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ी। यानी कि राजावाटी और जो नागरचोल है, यानी कि मुख्य रूप से आपके टोंक वाले क्षेत्र में, अलवर वाले क्षेत्र और जयपुर वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से राजावाटी और नागरचोल बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए लाडलो, आपके सामने है, निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? शेखावाटी, सीकर, उदयपुर, जयपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। यानी कि जयपुर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? ढूंढाड़। और ढूंढाड़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? ढूंढाड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। राजस्थानी भाषा दिवस, कौन सा राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है? 21 फरवरी, 10 मार्च, 15 अगस्त, 26 जनवरी। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। यह तो हो गया आपका राजस्थानी भाषा दिवस। क्या हो गया? राजस्थानी भाषा दिवस। और एक होता है हिंदी दिवस, ये भी तो मनाते हैं ना, हिंदी दिवस। ठीक है, तो लाडलो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए साहब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। 23 आपके सामने है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? कौन सी की ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, यह पूछा गया है। ठीक है, एक इनमें से कोई उपबोली नहीं है ढूंढाड़ी की। कौन सी? अहीरवाटी, तोराबाटी, राजावाटी, नागरचोल। ठीक है, तो इसमें से कौन सी नहीं है? अहीरवाटी। ठीक है, कौन सी नहीं है? अहीरवाटी। ठीक है, अहीरवाटी जो है ये आपके मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। कहां पर? मेवात क्षेत्र में। अहीरवाटी किसके द्वारा? यानी कि आपके जो अलवर से और दिल्ली वाला जो क्षेत्र आ जाता है उसमें ये मुख्य रूप से बोली जाती है। ठीक है, अहीरवाटी जो है ये यादवों के द्वारा बोली जाती है। किसके द्वारा? यादव। ठीक है, यादवों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, उसको क्या कहते हैं हम? अहीरवाटी। बाकी आपके तोराबाटी, राजावाटी और नागरचोल ये कौन सी हैं? ढूंढाड़ी की उपबोली। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? कितने? 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा, ठीक है, जिनका नाम है फतेह सिंह। क्या नाम है? फतेह सिंह। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में, ठीक है, एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में 1903 में दिल्ली जा रहे थे। कहां जा रहे थे? दिल्ली दरबार में जा रहे थे। ठीक है, तो इनको रोकने के लिए केसरी सिंह बारट ने 13 सोरठे लिखे थे, जिन्हें कहते हैं हम, इन सोरठों को कहते हैं चेतावनी रा चुंगटिया। क्या कहते हैं? चेतावनी रा चुंगटिया। ठीक है, चेतावनी राज चुंगटिया इनको कहा जाता है, ये इन्होंने लिखे थे। ठीक है, तो कौन सी भाषा में लिखे हैं? डिंगल, पिंगल, रांगड़ी, नागरचोल। ठीक है, तो देखो केसरी सिंह बारट जो है ये डिंगल भाषा के कवि थे, ये क्रांतिकारी भी थे और कवि भी थे। ठीक है, तो चेतावनी राज चुंगटिया जिसमें 13 सोरठे लिखे हुए थे, एक पत्र था उसमें 13 सोरठे लिखे हुए थे, और वो कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तोराबाटी बोली जाती है। ठीक है, तोराबाटी बोली जाती है। अब देखो तोराबाटी यानी कि ये कौन सी भाषा की उपबोली है? ढूंढाड़ी की। कौन सी की है? ढूंढाड़ी की। ठीक है, तो कौन से क्षेत्र में बोली जाएगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कुचामन, नीम का थाना, बहरोड़, झुंझुनू। ठीक है, तो तोराबाटी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? बहरोड़। और बहरोड़ कहां पड़ता है लाडलो? अलवर में। कहां पड़ता है? अलवर में पड़ता है बहरोड़। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली मुख्य रूप से बोली जाती है? मेवाड़ी, बागड़ी, मारवाड़ी, मेवाती। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से मारवाड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। कहां पर? पश्चिमी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है,
तोराबाटी, नागरचोल, चौरासी, खेराड़ी। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? खेराड़ी। यानी कि ढूंढाड़ी जो भाषा है उसके अनेक रूपों में यानी कि उपबोलियों में आपके तोराबाटी आती है, नागरचोल आती है, चौरासी आती है। ठीक है, और राजाबाटी भी आती है, हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं। और कौन सी नहीं आती है? खेराड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 1961 में कुल कितनी राजस्थानी बोलियां थी? बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। 1961 में कुल कितनी राजस्थानी बोलियां थी? 73, 71, 66, 42। ठीक है, तो दोस्तों 1961 में की अगर बात करता है तो 1961 में 73 थी। कितनी थी? 73। ठीक है, जबकि 1961 की जनगणना के अनुसार है ये तो 73 हमारे राजस्थान में 73 प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। लेकिन अगर हम अब की बात करें वर्तमान की, तो 2011 की भाषा के अनुसार हमारे राजस्थान में 71 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी? 71 बोलियां बोली जाती हैं, यानी कि 2 बोलियां हमारे यहां तो समाप्ति हो गई। ठीक है, 2 भाषाएं तो हमारे यहां समाप्ति हो चुकी हैं। और अगर हम हमारी राजस्थानी भाषा की अगर बात करें कि हमारे राजस्थानी भाषा का विश्व में कौन सा स्थान है, तो लाडलो 16वां। कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है विश्व में। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हमारे राजस्थानी जो भाषा है उसका कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। ठीक है, ये तो विश्व में हो जाता है। और अगर भारत में बात करें कि हमारे भारत में कौन से नंबर पर आती है भाषा, तो 7वें नंबर पर आती है। कौन से पे आती है? 7वें नंबर पर राजस्थानी भाषा हमारे राजस्थान यानी कि भारत में बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके 29 आपके सामने है। डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कौन सी भाषा का? डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सूर्यमल मिश्रण, केसरी सिंह बारट, टोडरमल, बांकीदास। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांकीदास। ठीक है, बांकीदास आसिया इनका पूरा नाम है, बांकीदास आसिया। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है कुकवि। क्या नाम है? कुकवि बत्तीसी। ठीक है, कुकवि बत्तीसी। इस कुकवि बत्तीसी की इन्होंने रचना की थी 1871 ईस्वी में। कब की थी? 1871 ईस्वी में इसकी रचना की थी कुकवि बत्तीसी ग्रंथ की। और इस कुकवि बत्तीसी ग्रंथ में ही इन्होंने सर्वप्रथम डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। किसने? बांकीदास आसिया ने। आज का अंतिम क्वेश्चन लाडलो आपके सामने है 30। कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है? ध्यान देना है, कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है? मेवाती, ब्रज, तोराबाटी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना ब्रज। कौन सी? ब्रज। ठीक है, ब्रज यानी कि भरतपुर वाला जो क्षेत्र है। कौन सा? भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, या फिर इसमें हम थोड़ा सा और शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा हिस्सा धौलपुर वाला भी। ठीक है, यानी कि भरतपुर और धौलपुर में जो भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा यहाँ बोली जाती है। और ब्रज भाषा हमारे राजस्थान की भाषा नहीं है। कहाँ की नहीं है? राजस्थान की भाषाओं में से नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। क्लास को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक, सभी दोस्तों तक कर दीजिए शेयर। ठीक है, और चैनल को अगर आप क्लास पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब। क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। ठीक है, कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, गुड नाइट।